हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका वननेस लर्निंग क्लासेस में। मैं सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज जो है कि कक्षा 10वीं का विषय गणित पाठ 2, आज हम उसका परिचय बहुपद के बारे में हम सीखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से फार्मूले और कौन कौन से सूत्र दिए होते हैं, जिस सूत्र पर हम इसको सॉल्व कर सकें और इसको हल कर सकें। तो आज हम इसके बारे में बहुपद के परिचय के बारे में सीखेंगे। इसमें केवल परिचय रहेगा। इसका परिचय का मतलब जितने भी इसमें लगने वाले जो सूत्र होंगे, लगने वाले कंसेप्ट होंगे, तरीके होंगे, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। आइए कुछ जो है कि इस पर आने वाले जो इम्पोर्टेंस रूल्स और नियम्स जो है इसको देखते हैं, कैसे इसमें दिया होता है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे और लर्न करेंगे, जिससे हमें आगे चलकर आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में यदि सीखना है तो तुम्हें समझना है इसका बहुपद का मतलब बहु मतलब बहुत, पद मतलब जिसका होता है क्या, पद मतलब होता है उसमें आने वाले जो चर राशि होती है उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पद इसमें 2x है, पद इसमें क्या है, ये 2x है। ठीक है, तो इसमें पद 2x हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि अब देखेंगे इसमें, अब ये पद जो है कि क्या है, चर है, अचर है। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं। ठीक है ना। इसमें दो संख्या हो जाती है और एक चर राशि हो जाती है। ठीक है, इस तरह से मिलकर जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होंगे तो वो सारे चर राशि कहलाते हैं, और इसमें जो संख्या होगी वो अचर राशि कहलाएगी। ठीक है, अब चर और अचर मतलब इन दोनों मिलने से जो है कि एक पद बन जाता है, और बहुत सारे बहुपदों के मिलने से जो क्या हो जाता है, ये हमारा बहुत सारे पदों के मिलने से ये बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि आइए कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर जो है कि बहुपद के बारे में आपको नीचे दिया जाएगा, उसको समझिएगा। और यहाँ पर जितनी संख्याएं होगी ये याद रखिए कि जितनी संख्याएं होती है वो क्या हो जाती है, संख्या अचर कहलाती है। और जितने भी अंग्रेजी के अक्षर ABCD चाहे जो भी रहेगा वो सारा चीज़ मिलकर क्या हो जाता है, वो चर राशि कहलाती है। तो इसके नीचे जो है कि आपको जो है एग्जाम्पल जो है आपका जो है कि बहुपद के दिए जाएंगे, तो उसको भी आप समझना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के सारे एग्जाम्पल नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो कि आगे उसमें आने वाले जो है कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी के बारे में आप सीखेंगे। तो यहाँ पर 2x + 3y = 0 है, तो ये क्या है, हमारे बहुपद बन जाता है। ठीक है ना। इस तरह से सारे बहुपद 2x + 3y ये भी हमारे पद है कि नहीं है। इसमें 2x + 3y ये हमारे पद है कि नहीं है। अब इस पर से अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2x² + 3x = 0 हो गया। ठीक है, यही बहुपद हो गया। इसमें कई पद हो जा रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर 7 दिया है, 2x² + 3x + 7 = 0, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि बहुपद के जो है कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 2x + 3y है। ठीक है, और दूसरा दिया कि 2x² + 3x = 0 है, 2x² + 3x + 7 जो है कि हमारा क्या है, बराबर। तो ये बहुपद है। अब बहुपद के प्रकार कई होते हैं। ये बहुपद तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें कई प्रकार होते हैं जो आइए यहाँ पर देखते हैं। उनके संख्या के आधार पर उनको अलग किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2x + 3y है, तो एक पदी संख्या है। यहाँ पर 2x² + 3x है ना। तो यहाँ पर जो कि देखिए, यहाँ पर 2x² + 3x + 7 है, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। मतलब जिसमें दो पद उसे द्विपदी, जिसमें एक पद उसमें एकपदी, और जिसमें तीन पद उसे त्रिपदी कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है कि क्या होगा, बहुपद के प्रकार जो है संख्या के आधार पर हम इसको करके बताते हैं। तो यहाँ पर जो कि एक ब्रैकेट बनाया गया है, आपको इसमें समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया 2x, ठीक है ना। 2x का हमारा जो है एक पदी हो जाएगा। 2x हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी कहेंगे। और द्विपद किसे कहते हैं, जिसमें दो पद होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाता है x², ठीक है ना, +3 हो जाता है, तो ये द्विपदी हो गया, क्योंकि इसमें दो पद है, इसमें x भी है और 3 है, ये द्विपदी है। ठीक है। आइए इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम समझेंगे त्रिपदी का। त्रिपदी में देखिए यहाँ पर 3x लिया जाता है, 3x² का प्लस, और इसके बाद 3x हो जाएगा और प्लस ये 2 हो जाता है ना। 3x² + 3x + 2, तो इसमें देखिए ये क्या हुआ, तीन पदी हुआ कि नहीं हुआ, त्रिपदी हुआ। तो इस तरह से जो है कि आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को आप आसानी से इसको जो क्या कर सकते हैं, मतलब इसे छांट सकते हैं, आसानी से इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि एक पदी, द्विपदी जो है आपको इसके परिचय के बारे में इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देकर जो है कि हमें क्या करना, समझना है परिचय को। तो इसमें बहुपद के ये रूप थे, सारे बहुपद के रूप थे। बहुपद का रूप एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी था। और नीचे सारे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका बहुपद है। 2x + 3y है, 2x² + 3x है, 2x² + 3x + 7 है ना। तो इस तरह से हम बहुपद को क्या करेंगे, उसके जो है कंडीशन और नियमों पर हम उसको छांट लेंगे। आइए अब अगले समय में देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, बहुपद की घात को समझना कि बहुपद की घात क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, संख्या यहाँ पर लिखी हुई है कि चर की सबसे बड़ी घात को, पावर जिसको बोलते हैं, घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसको इंडेक्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना, उसको घात भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है।
चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। और चैनल पर जितने नए विद्यार्थी होंगे और जितने नए होंगे वो जो है क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करिए जिससे उनको हेल्प मिल पाए। तो यहाँ पर दिया है कि x पर 4 घात प्लस है x पर 5 घात प्लस 3 x स्क्वायर पर 2 घात, और यहाँ पर दिया है x प्लस 7 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब इसमें देखना है कि इस पर जो घात है, इस पर पावर जो है, इस पर इंडेक्स जो दिया हुआ है तो कितना है। सबसे ज़्यादा जो घात वाली जो संख्या रहेगी ना, बहुपद रहेगी ना, उसी को हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक पद ही है, अब यहाँ पर 2 घात वाला, यहाँ 5 घात वाला और यहाँ पर 4 घात वाला है ना। तो इसमें सबसे अधिक घात किसका है, सबसे अधिक घात जो है कि 5 घात वाला है। सबसे अधिक घात किसका है, 5 घात वाला है ना, क्योंकि अब उससे सबसे छोटे हैं ना, इससे सब क्या है, धीरे धीरे छोटे हैं। x पर 5 घात से सारे जो हैं छोटे हैं, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी, 5। इस तरह से आपके सामने यदि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न दिए हों तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है ना, 2x पर 2 घात प्लस 3x प्लस 7। अब इस पर जो है कि x देखिए यहाँ पर 1 घात है। अब यहाँ पर आते हैं तो x पर कितना घात है, 2x के साथ जो लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x पे पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर 2x पर पावर कितना है, 2 है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है ना, अधिकतम घात कितनी है, 2। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जो घात रहेगा ना, जिसकी सबसे बड़ी ज़्यादा घात रहेगी वही जो है कि हमें क्या करना, लेना है। यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 3x पर 4 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। आपको ये भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब इस पर कितना है, सबसे अधिकतम घात। x पर जो कि अधिकतम घात देखिए वहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर x पर 4 घात है, इसलिए x की अधिकतम घात 4 होगी। क्या लिखेंगे, x की अधिकतम घात 4 होगी। तो इस तरह से आने वाले बहुपद की घात को आप आसानी से, बड़ा जो घात होता है उससे आप ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान विधि दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, अब आया बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, जब बहुपद के भी प्रकार है यहाँ पे, अब लेकिन घात के आधार पे है। किसके आधार पे है, घात के आधार पे। उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो है नियम दिया है। पहला जो है कि इसमें रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद के जो प्रकार घात के नियम के अनुसार है, तो ये 3 प्रकार के हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसको हमें ध्यान में रखना है और उसे समझते भी रहना है। ठीक है, अभी जहाँ पर यदि नहीं समझ में भी आएगा तो आप वहाँ पर कमेंट करके स्क्रीनशॉट भी लेकर यदि भेज देते हैं तो हम समझाने का प्रयास उसको करेंगे। ठीक है, ये रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद है। आइए रैखिक बहुपद कुछ एग्जाम्पल देखिए। x प्लस 2 है, ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, तो ये क्या हमारा रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें कोई घात नहीं है। रैखिक का मतलब होता है सीधा होगा और इसमें कोई घात नहीं रहेगा, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। आइए द्विघात बहुपद के बारे में हमसे, द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के कुछ एग्जाम्पल जो है कि आपको दिए जा रहे हैं, उसमें समझने का हमें प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखिए, द्विघात मतलब जिस पे 2 घात होना चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा, है ना। ये द्विघात बहुपद है, इसमें 2 घात है, इसलिए द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद का मतलब समझिए 3 घात, यहाँ पर जैसे इस पर 2 घात है ना, तो ये द्विघात हो गया। अब त्रिघात का मतलब होता है यहाँ पर आपको जो है कोई भी एग्जाम्पल दिया जाएगा तो उस पर x पर जो घात होगा वो 3 होगा। द्विघात में 2 था, तो यहाँ पर x पर घात 3 लेंगे हम। x पर 3 घात प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, 3 अधिकतम घात 3 है। अब ऊपर वाले में जैसे x पे 2 घात था, x पे 1 घात था, यहाँ पर x पर कितना 3 घात है। दूसरा जो 2x के साथ लगा हुआ है तो उस पर 1 घात है। मतलब इसका जो त्रिघात है, ऊपर वाले में 2 घात था ना, जिसमें 2 घात होता है उसे द्विघात बोलते हैं, जिसमें 3 घात होता है उसमें त्रिघात बोलते हैं। तो इस तरह से x पर देखिए यहाँ 3 घात है, इसलिए त्रिघात समीकरण हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। रैखिक बहुपद में कोई भी घात नहीं रहेगा, द्विघात में जिसमें 2 घात रहेगा, 2। ठीक है ना, x पे जो पावर होगा ना 2 होगा, और त्रिघात का मतलब x पर 3 होता है। तो बहुपद के शून्यक के बारे में आइए समझते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो चर का वह मान, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुपद का शून्यक हम जो है कि शून्यक निकालेंगे 0, कि उसका शून्यक कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर दिया बहुपद का शून्यक जब निकालना रहेगा तो 0 से हम संबंधित से अर्थ और इसका जो वैल्यू और इसकी कीमत हमको फाइंड करना है। तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। यहाँ पर बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या, बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे।
2x पर 2 घात प्लस 4 बराबर 0 है ना। 2x² प्लस 4 बराबर 0, बराबर जो रख देते हैं ना, बराबर के बाद 0 रखते हैं तो यही होता है हमारा शून्य की संख्या, ठीक है ना। अब इससे हमें तुलना करना होता है। यदि यहाँ पर 2x² प्लस 4 दिया है तो आपको x की वैल्यू यदि निकालनी रहेगी तो यहाँ पर क्या करना होगा, 4 को हम पक्षांतर कर देंगे, बराबर के बाद भेज देंगे और इसके बाद वहाँ पर क्या करेंगे, 2x का मान निकालने के लिए भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो भी रहेगा, मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या, जब भी तुलना वो करना रहेगा, कंपेयर करना रहेगा, तो हम इस तरह से अभी समीकरण को या इक्वेशन को लिखकर जो है हम क्या करेंगे, हल करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। जिस तरह से बहुपद की घात तो समझ में आ गया है, जहाँ पहला इक्वेशन में 5 था, दूसरा जो इक्वेशन लिया गया था, दूसरा जो समीकरण लिया गया था उसमें अधिकतम जो है कि घात वाली संख्या जो 2 थी। अब इसमें तीसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखिए एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, तो इस पर 3, इस पर अधिकतम घात 4 थी। तो मतलब ये होगा कि आपके पास बहुपद दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा तो आप आराम से जो है क्या करेंगे, इसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि बहुपद की घात कितनी है, 2x पर 2 है ना बहुपद की घात। इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x पर 2 बहुपद की घात है, मतलब शून्य के से इसकी तुलना करते हैं तो इसलिए 2x² प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से हम क्या करें, बहुपदों की संख्या को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं और हल करते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से आपको सब कंसेप्ट को ध्यान से समझते रहना है। जहाँ पे यदि कुछ डाउट होता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी उसमें आप क्या करेंगे, उसको आप लिख के भेज सकते हैं, भेज देंगे और कमेंट में उसका कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस पर आप उसका हल मिलेगा। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आइए सीखते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है किसी रेखा के द्वारा जो है उसकी जो आकृति और आकार बनाकर उसको समझाया जाता है, वो ज्यामितीय अर्थ होता है। तो बहुपद के जो शून्यक है px के लिए ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है ना, बहुपद के शून्यक px के लिए ज्ञात करो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें शून्यकों की संख्या देखिए, ये जो है ना, ये जो लाइन दिया है जो हम यहाँ तो एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो पट लाइन है ना, पट, और जो खड़ी लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो ये अपना खड़ी लाइन हो वो वाई एक्सिस होता है, और जो बीच वाले मूल बिंदु जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ये ओरिजिन बोला जाता है अंग्रेजी में। जो बीच वाला पद होता है उसे ओरिजिन बोला जाता है, उसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु जो 0 0 होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होते, याद रखिएगा। जो x जो पट रेखा है उसे x बोलेंगे, और y जो है, तो यहाँ पर आइए देखेंगे शून्य px के लिए शून्य की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि x के लिए जब पूछा जा रहा है तो x पर जब कोई भी लाइन हम खींचते हैं तो वो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, जितने पॉइंट पर x पर केवल जितना प्रतिच्छेद करेगी वही शून्य की संख्या हो जाएगी। तो x पर केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी, नहीं कर रही है, शून्य की संख्या निकालनी है तो ये x पर केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ये एक जगह प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। याद रखिएगा, बहुत आसान ये तरीका है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से इससे याद कर। जितने भी x पर जितने जगहों पर काटेगी, जितने स्थानों पर काटेगी, वही उसकी शून्य की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब x पर जो है कि कितने जगहों पर काटी है, आप तो देख आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए 2 जगहों पर काटी है और एक 3 जगह पर काटी है ना, 2 जगह पर इधर और 1 जगह पर इधर, 3 जगहों पर काटी है, इसलिए शून्य की जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। x पर जहाँ जहाँ पर जितने जगहों पर काटे गिनती करनी है, ठीक है ना, y से मतलब नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं, ये कितने जगहों पर काटती है। तो इस तरह से देखिए, ऊपर हम लेके जाते हैं, फिर यहाँ से जो है कि नीचे के ऊपर, फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर एक नीचे लेके जा रहे हैं, है ना, फिर यहाँ से देखिए फिर एक नीचे लेके जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब इसको ध्यान से समझना, आप तो ये देख के ही बता सकते हैं, इसका आंसर आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान तरीका। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, एक और जो है कि अंत में काट रही है, देखिए वहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 5 हो गया। तो इस तरह से शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 5 हो जाएगी। इस तरह से आने वाले सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। और इसका अगला एक्सरसाइज जो पहला और दूसरा दिया है, वो एक्सरसाइज जो है कि आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करके दिया जाएगा। वैसे आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो जिस तरह से शून्यकों की संख्या यहाँ पे आपने ज्ञात किया है, आप आसानी से हल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इससे आसान कंसेप्ट जो है और कहीं भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से दिया है। तो आने वाली वीडियो